Hey guys, welcome to Excellence Academy. So guys, in this video we are going to discuss parties to the suit, that is our order 1 of our code of civil procedure. हम लोग order 1 के बारे में बात करने वाले हैं. तो इसमें इतने टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं. द फर्स्ट इज हमें ज़रूरत ही क्या है पार्टीज को जानने की, क्यों इस ऑर्डर की ज़रूरत थी, क्यों हमें जानना है कि पार्टीज़ क्या होती हैं, कौन से पर्सन को हम लोग प्लेंटिफ कहते हैं या फिर डिफेंडेंट कहते हैं, फिर किन को हम लोग एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन करा सकते हैं, ना ज्वाइन करना क्या दिक्कत होगी, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट इज पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है. सेकेंड, प्रॉपर पार्टी नेसेसरी पार्टी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. थर्ड इज कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको हम लोग एज ए प्लेंटिफ या एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन करा सकते हैं, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट. ये रूल 1 और 3 में कवर होता है. रूल 1 में प्लेंटिफ, रूल 3 में डिफेंडेंट. फोर्थ टॉपिक इज मिस ज्वाइंटर एंड नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज. ठीक है, पार्टीज का मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर रूल 9 और 13 इसे कवर करता है. लास्ट इज सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ. ठीक है, रूल 10 हमारे इसकी बात करता है कि अगर कोई गलत प्लेंटिफ के नाम से कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया या फिर किसी पार्टी को स्ट्रक डाउन करना है या फिर उसे किसी दूसरी पार्टी को ऐड करना है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, ये रूल 10 में दिया हुआ है. इसके अलावा एक टॉपिक और है रिप्रेजेंटेटिव सूट. इसका हम लोग अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है. तो हम लोग इस वीडियो में इतनी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसके इतने पार्ट के 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग. तो द फर्स्ट पार्ट इज व्हाई वी नीड टू नो द पार्टीज. पार्टीज की ज़रूरत क्यों है. देखिए, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, सेक्शन 26 बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट. ठीक है, प्लेंट कहां दिया हुआ है हमारा, ऑर्डर 7. इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, अगर एसेंशियल्स फुलफिल नहीं होंगे तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगी. ऑर्डर 7 रूल 11. तो जरूरी है कि सारे एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए प्लेंट के. प्लेंट के एसेंशियल आप लोग देखिएगा, जो पहला रूल दिया हुआ है उसमें जो प्लेंट के एसेंशियल्स हैं उसमें दिया हुआ है नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ, और अगली जो चीज बात करी गई है वो लिखा हुआ है नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेंडेंट. हमें ये बताना ही पड़ेगा सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए कि प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है. अगर ये चीज हम नहीं होगी तो सूट रिजेक्ट हो जाएगा, प्लेंट हमारी रिजेक्ट हो जाएगी. ठीक है, प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, इसका डिस्क्रिप्शन देना एसेंशियल है एज पर रूल 1 ऑफ ऑर्डर 7. ठीक है, प्लेंटिफ सीधी सी बात है, प्लेंटिफ सूट का मास्टर होता है जो सूट इंस्टीट्यूट करता है. डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट होता है. राइट, तो यही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर सूट इंस्टीट्यूट करना है तो आपको प्लेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट करना है, और प्लेंट का एसेंशियल है कि उसमें पार्टीज का डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है. नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेंडेंट. ठीक है, ये फर्स्ट चीज हो गई. सेकेंड, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर पार्टी एंड नेसेसरी पार्टी. नेसेसरी पार्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं. नेसेसरी पार्टी, हम जैसे कि हम लोग को नाम से पता चला है, नेसेसरी, एसेंशियल पार्टी है. जो नेसेसरी पार्टी मीन्स whose presence is essential for the suit and in its absence no effective order can be passed. Whose presence is essential for the suit, जिसकी प्रेजेंस जरूरी है सूट के लिए, एंड इन इट्स एब्सेंस अगर वो पार्टी ना हो तो नो इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास. कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं हो सकता है सूट में, यानी कि पार्टीज के राइट डिटरमिन नहीं हो सकते हैं अगर नेसेसरी पार्टी एब्सेंट होती है. तो नेसेसरी, एसेंशियल है वो पार्टी, अगर वही एब्सेंट होगी तो सूट में कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं हो पाएगा. हुज प्रेजेंस इज इंडिस्पेंसिबल. ठीक है, एसेंशियल फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सूट, इसकी प्रेजेंस एसेंशियल होती है सूट के फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए. ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं. जैसे पोजीशन ऑफ टेनेंट इन अ केस ऑफ सूट फॉर एविक्शन. टेनेंट नेसेसरी पार्टी होगा हमारा. अगर टेनेंट ही नहीं होगा, अगर टेनेंट ही नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर एविक्शन का सूट आप किसके अगेंस्ट करेंगे. तो एविक्शन के सूट में टेनेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है. तो टेनेंट यहाँ पे नेसेसरी पार्टी है. अगर टेनेंट ही एब्सेंट होगा तो कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं हो सकता है. ठीक है, एसेंशियल है सूट के लिए क्या, टेनेंट ही प्रेजेंस. कौन से सूट के लिए, एविक्शन के सूट के लिए. और हम लोग देखते हैं जैसे डेटर इन अ सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी. आपको किसी से पैसे लेने हैं, आप उसका कोर्ट गए हुए हैं कि ये इनसे मुझे पैसे लेने हैं, ये दे नहीं रहे हैं, तो आपको बताना ना किससे पैसे लेने हैं, कौन है डेटर, किसने आपसे पैसे लिए थे जो अब रिटर्न नहीं कर रहे. तो इसकी प्रेजेंस भी जरूरी है, ये नेसेसरी पार्टी.
ठीक है। जैसे इन अ सूट फॉर पार्टीशन, अगर पार्टीशन का सूट है तो जितने भी शेयरर्स हैं, जितने भी पार्ट होने हैं, जितने भी शेयरर्स हैं, वो सारे नेसेसरी पार्टी हैं। इनकी एब्सेंस में इफेक्टिव ऑर्डर पास हमारा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही चेक करना है, अगर इफेक्टिव ऑर्डर पास हो सकता है जिनकी एब्सेंस में, वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, और जिनकी एब्सेंस में नेसेसरी ऑर्डर इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं हो सकता है, वो हमारी नेसेसरी पार्टी है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर पार्टीज पे। क्या होती है? प्रॉपर पार्टी द पार्टी हु इज नॉट अ नेसेसरी पार्टी इन अ सूट बट हुज प्रेजेंस इनेबल द कोर्ट टू कंप्लीटली एंड इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ द सूट। ऐसी पार्टी जो कि नेसेसरी पार्टी नहीं है, लेकिन जिसकी प्रेजेंस कोर्ट को इनेबल करती है, किस लिए? कंप्लीटली और इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ करने के लिए सूट को। ठीक है। मतलब ये पार्टी एसेंशियल नहीं है, इसकी गैर हाजिरी में, इसकी एब्सेंस में भी सूट डिस्पोज ऑफ हो सकता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस इंश्योर करती है कि सूट कंप्लीटली और इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ हो सके। राइट। ना भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन इसकी प्रेजेंस से सूट कंप्लीटली इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ होता है। ठीक। नेसेसरी पार्टी का क्या था? उसकी एब्सेंस में तो सूट ही नहीं डिस्पोज ऑफ हो सकता था। जो राइट क्लेम करा गया है वो उसी के अगेंस्ट करा गया, या तो उसी ने क्लेम करा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस पार्टी के राइट नहीं लिटिगेट हो रहे हैं। ये सिर्फ दो पार्टीज के बीच में सूट है, उसमें ये बीच में है, इसकी प्रेजेंस से इन दो पार्टी के बीच जो भी राइट डिस्प्यूटेड है वो प्रॉपरली एडजुडिकेट होंगे। ठीक है। ही इज नॉट द पर्सन हु इज राइट हैज बीन लिटिगेटेड अपॉन। उसके राइट लिटिगेट नहीं हो रहा है, कोई और दो पार्टी है, जैसे ए और बी हो गए, इन दोनों के बीच में सूट है, इनका मैटर डिसाइड होना है। तो सी जो भी है हमारा प्रॉपर पार्टी है, जो कि इनेबल करता है कोर्ट को डिसाइड करने को मैटर किनका? इन दोनों के बीच का। ये दोनों क्या हुई? नेसेसरी पार्टी हुई। ये क्या हुई? प्रॉपर पार्टी हुई। ठीक है। इनके एब्सेंस में सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का मैटर तो डिसाइड होना है। अगर ये नहीं भी होगा तब भी सूट डिसाइड हो सकता है, लेकिन अगर ये होगा तो इफेक्टिवली और कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पोजिशन ऑफ टेनेंट इन अ सूट बिटवीन टू पर्सन्स फॉर ओनरशिप। ठीक है। जैसे कि ए और बी, इनके बीच किसी प्रॉपर्टी को लेके सूट है ओनरशिप का। अब यहां पे जो टेनेंट रह रहा है वो ना भी होता तो भी सूट तो इनका डिसाइड हो रहा है, इन दोनों के बीच का, लेकिन इसकी प्रेजेंस इफेक्टिवली कोर्ट डिसाइड कर पाएगी कि किसके पास से पहले से पोजीशन था, किसने इसको टेनेंसी पे रखा है। ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस से इन दोनों के बीच का सूट प्रॉपरली एडजुडिकेट हो जाएगा, इसलिए ये प्रॉपर पार्टी हुआ। जैसे एजेंट इन अ सूट बिटवीन प्रिंसिपल एंड अदर पार्टी, प्रिंसिपल और किसी और पर्सन के बीच में सूट है। ठीक है। तो इसका जो एजेंट है प्रिंसिपल का, ये प्रॉपर पार्टी नहीं है, सॉरी ये नेसेसरी पार्टी नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में अगर कोई एक ऐसा मैटर जिसमें इसका भी कुछ पार्ट हो, तो इसकी प्रेजेंस में सूट प्रॉपरली एडजुडिकेट होगा इन दोनों के बीच में। ये दोनों नेसेसरी पार्टी, ये प्रॉपर पार्टी, इधर ये दोनों नेसेसरी पार्टी, ये प्रॉपर पार्टी। ठीक है। ये होता है नेसेसरी पार्टी जिसकी प्रेजेंस जरूरी है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। प्रॉपर पार्टी जिसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट होगा तो केस प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होगा, केस कंप्लीटली इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर क्या होता है, इसके इस टॉपिक के अलावा हम लोग को पढ़ना है कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का इफेक्ट क्या होता है, जो कि रूल 9 में दिया हुआ है। इसके अलावा ऑब्जेक्शन हमें पढ़ना है कि अगर कोई मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर केस होता है तो ऑब्जेक्शन कब हमें रेस करना है, ये दिया हुआ है रूल 13 में। तो रूल 9 और रूल 13 ऑफ ऑर्डर 1 सिर्फ यही दोनों ऐसे रूल हैं जो कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर से डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं मिस जॉइंडर क्या होता है। देखिए, मिस जॉइंडर का मतलब होता है कि पार्टी विच ought not to have been joined, जिसको ज्वाइन नहीं किया कर जाना चाहिए था, या फिर improperly joined, या फिर जो improperly ज्वाइन हो गई है either as a plaintiff और defendant, या तो plaintiff की साइड या तो फिर defendant की साइड। ऐसी पार्टी जिसको ज्वाइन नहीं किया जाना चाहिए था लेकिन वो improperly ज्वाइन हो गई है, ऐसे केस को हम लोग मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज कहते हैं। अगर कोई ऐसा केस है
जिसमें पार्टीज ऐसे गलती से ज्वाइंट हो गई हैं या फिर गलत ज्वाइंट हो गई हैं, जिनको ज्वाइंट नहीं होना चाहिए था, वो मिस ज्वाइंटर का केस होता है। और दूसरी साइड नॉन ज्वाइंटर का केस क्या होता है? नॉन ज्वाइंटर, यस नॉन, सीधे से ही बता रहा है कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। जैसे who ought to have been joined either as a plaintiff or defendant but not joined, ऐसी पार्टी जिसको ज्वाइन करना चाहिए था either as a plaintiff or defendant लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुई है, ऐसे केस को हम लोग नॉन ज्वाइंटर कहते हैं। ठीक है, गलती से ज्वाइन हो गई, गलत तरीके से ज्वाइन हो गई, जिसको ज्वाइन नहीं होना चाहिए था, मिस ज्वाइंटर। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ज्वाइन होना चाहिए था वो नहीं ज्वाइन हुई है, वो नॉन ज्वाइंटर हो गया। ठीक है, और इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर का इफेक्ट क्या होता है। रूल 9 में दिया हुआ है नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय द रीजन ऑफ मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। सूट डिफीट नहीं होगा हमारा सिर्फ इस रीजन से कि कोई पार्टी या तो गलती से ज्वाइंट है, मिस ज्वाइंटर केस है, या तो फिर कोई ऐसी पार्टी जिसको ज्वाइन होना चाहिए था वो ज्वाइन नहीं हुई है। अगर ऐसा रीजन है तो हमारा सूट डिफीट नहीं होगा। नो सूट शैल बी डिफीटेड, अगर ऐसा कुछ रीजन है कि मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज का, तो कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपरली जैसे कोर्ट डिसाइड करती है मैटर वैसे कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, उस नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन, मतलब इन दिस रूल शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी। यानी कि ये जो जनरल रूल दिया हुआ है कि सूट डिफीट नहीं होगा सिर्फ मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज के, ये चीज अप्लाई नहीं होगी कब? जब केस होगा नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी का। राइट, नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, नेसेसरी पार्टी क्या होती है? नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसकी एब्सेंस में सूट प्रॉपरली एडजुडिकेट नहीं हो सकता। अगर ऐसी पार्टी को हम लोग ज्वाइन ही नहीं कराएंगे सूट, तो फिर कोर्ट क्या एडजुडिकेट करेगी? नेसेसरी पार्टी थी और वही नहीं ज्वाइन हुई है, तो सूट किसके बीच डिसाइड होगा? आपको मुझसे पैसे लेने हैं और आपने मुझी को पार्टी नहीं बनाया है, किससे पैसे लेंगे आप? अगर ऐसा केस है, नेसेसरी पार्टी का केस है और नॉन ज्वाइंटर का केस है। नेसेसरी पार्टी जिसको ज्वाइन होना चाहिए था आपने नहीं ज्वाइन कराया, एक ऐसी पार्टी जिसकी प्रेजेंस जरूरी थी और आपने उसको ज्वाइन नहीं कराया, अगर ऐसा केस है तो फिर ऐसा नहीं होगा कि सूट डिफीट नहीं होगा, सूट डिफीट हो जाएगा हमारा। अगर एविक्शन का केस है, आप टेनेंट को पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टीशन का केस है, आप शेयरर्स को पार्टी नहीं बनाएंगे, तो सूट कैसे चलेगा? जिसके अगेंस्ट रिलीफ क्लेम कर रहे हैं आप उसी को अगर पार्टी नहीं बनाएंगे तो सूट का पर्पस ही नहीं रहेगा ना, क्या चीज एडजुडिकेट होगी? तो सूट हमारा डिफीट हो जाएगा। इसलिए ये जो जनरल रूल है कि सूट डिफीट नहीं होता है मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज के, ये एप्लीकेबल नहीं होता है कब? जब केस होता है नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी का। ओके, अगर नेसेसरी पार्टी नहीं है तो सूट चल ही नहीं सकता। इसी के अगेंस्ट तो आपने रिलीफ मांगी है या फिर इसी पार्टी ने तो रिलीफ मांगी है और यही नहीं ज्वाइंट है, पॉसिबल नहीं है सूट का चलना। तो ये एक्सेप्शन है रूल 9 का और रूल 9 में ही दिया हुआ है नीचे। अब एक लास्ट में छोटी सी चीज और है, ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंटर और नॉन ज्वाइंटर। ऑब्जेक्शन कब रेस करना है? तो ये रूल 13 में दिया हुआ है कि अगर ऐसा कोई भी केस होता है कि पार्टीज मतलब इम्प्रॉपरली ज्वाइंट है या फिर नॉन ज्वाइंटर केस है, तो शैल बी टेकन एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आपको ऑब्जेक्शन रेस करना है। ठीक है, कब? एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, इससे पहले और एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आपको ऑब्जेक्शन रेस करना है। इसके बाद आप रेस करते हैं तो दैट मीन्स आपने अपना वॉलंटरी राइट वेव कर दिया है। ठीक है, तो इतना सा है। रूल 9-13 मिस ज्वाइंटर का केस है से डील करते हैं, दैट मीन्स रूल और मिस ज्वाइंटर क्या होता है, नॉन ज्वाइंटर क्या होता है, इतना हमने समझ लिया है। ठीक है, इसका बाद का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।